ज़ारा, ज़ारा, इधर देखो, क्या हुआ? ये क्या हो रहा है इज़रा हमारे साथ? क्या हुआ है? और हमारे ज़हन से निकल क्यों नहीं जाता है? हम जहाँ जा रहे हैं हर जगह हमें कबीर महसूस हो रहा है, हर जगह ऐसा लग रहा है हमारे आसपास ही है। हम बिछड़ के भी क्यों नहीं बिछड़े हैं? क्या हो रहा है ये? नहीं ज़ारा, नहीं। ज़रा इधर रो मत ज़ारा, अल्लाह की तारीख नजदीक आ रही है ना, इसलिए तुम्हारे अंदर दबे हुए एहसास वापस बाहर आ रहे हैं, और शायद इसलिए तुम ये सब सोच रही हो। वो नहीं सोचता क्या हमारे बारे में? एक बार नहीं सोचता है? इतना प्यार करता था हमारा कबीर, और अब क्या हो गया उसे? हम कोमा से बाहर आए हैं, मौत के मुंह से बाहर निकले, तब भी एक बार हमसे मिलने नहीं आया, मैं लेने तक नहीं आया। कहाँ वो सारे कस्मे वादों का? कहाँ गए वो? कहाँ गया वो प्यार? हम सच के हम दिन भर उसके बारे में सोचते हैं, क्या एक बार उससे हमारा ख्याल नहीं आता? वो हमारे बारे में नहीं सोचता? हमें हर जगह कबीर महसूस होता है। ज़ारा, अच्छा छोड़, ये सब छोड़, प्लीज नर्स को बुला के ला, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तुम बैठो यहाँ पे और रोना नहीं अभी, ठीक है? मैं अभी आती हूँ। ये अब्बू पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। जीनत ये कर दो, जीनत वो कर दो, इलायची ज्यादा मत डालना, अलीना के लिए बिरयानी बना दो, सारे काम हम ही करें क्या? कभी कभी तो हमें लगता है कि हम इस घर की बहू हैं या नौकरानी। 1 साल पहले कहते सुना था कि जो अच्छी बहू होगी उसको बड़े गांव के बागान मिलेंगे, दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, जेवर मिलेंगे। मगर यहाँ 1 साल बीत गया और ये अच्छी बहू बनने का ड्रामा करते करते हम थक गए। लेकिन ना जेवर मिले, ना बागान, और ना ही जायदाद। ऊपर से ये अलीना और अम्मी ने नया नाटक खेलना शुरू कर दिया। सारा कबीर के मुर्दार रिश्ते में जान डालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर अम्मी, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली है। सारा कबीर का खुला तो हम करवा कर ही रहेंगे, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए। रेशमा, अलीना और अम्मी किस ड्राइवर के साथ गए जरा पता लगाओ। बिरयानी खानी है ना, खाओ बिरयानी। एक्सक्यूज मी जी। डॉक्टर मेघा ने बताया कि ज़ारा अहमद की तबीयत में काफी सुधार आ रहा है और काफी तेजी से आ रहा है। शुक्रिया शुक्रिया। नहीं, कहाँ है? थैंक गॉड आप मुझे मिल गई। मैम, ज़ारा मैम की फाइल देने के लिए कब से आपको ढूंढ रही हूँ। फिर ज़ारा मैम के कुछ रिश्तेदार आ गए तो वो मुझसे उनकी रिपोर्ट्स के बारे में पूछने लगे। मुझे तो कुछ पता नहीं था तो उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास भेज दिया। एक मिनट, ज़ारा रिश्तेदार? अरे वही जो एक बच्चे के साथ आए थे।
वो शायद रूम नंबर 2 में है, आप जाके देख लीजिए। आप चल कर चलिए। यहाँ तो कोई नहीं है। वो बंदा तो अभी यहीं था, कह रहा था मेरा ज़ारा अहमद के साथ में कुछ रिश्ता है। हो सकता है चला गया हो। अजरा, आमिना मैम ने कहा है कि आपकी छोटी बहन अब बिल्कुल ठीक हो गई हैं। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। हम ऐसे ही ठीक नहीं हो गए, हमें अमान और उनके चाचू को शुक्रिया कहना है। उन लोगों ने ही हमें बचाया है। नुस्सू इधर आओ। एक मिनट, क्या कहा तुमने? अमान और उसके चाचू। अमान और उसके चाचू? हाँ, वो लड़का अमान जिससे हमारी लड़ाई हुई थी ना, और उसके चाचू जिन्होंने हमें बैड अंकल से बचाया था। क्या हुआ? वो पागल लड़का हमें नामे हरम कह के अपने हाथ धोए जा रहा था। ज़ारा, ये वही लड़का है जो दुपट्टे के गोदाम में आया था और उससे नस्सू को दी गई तुम्हारी अलग नजरिए वाली थ्योरी की बड़ी तारीफ की थी। कह रहा था मेरा ज़ारा अहमद के साथ में कुछ रिश्ता है। इसका मतलब वो कबीर था। हमारा कबीर, हमारा कबीर था, हमारा कबीर। ज़ारा, हमारा कबीर था। ज़ारा, इसका मतलब दुकान में, वो ओढ़ने की दुकान में, बाजार में, हर जगह हमें जो एहसास हो रहा था वो सही था। कबीर हमारे आसपास ही था, वो सही था। वो उसने हमारी सेहत के बारे में पूछा, इसका मतलब उसे हमारी फिक्र है, उसे प्यार है अभी भी हमसे। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कबीर हमसे बात करने आया हो, हाँ, हमसे बात करना चाहता हो, वो कार्रवाई रुकवाना चाहता हो, वो चाहता हो कि हम खुला ना ले, हमारा रिश्ता ना टूटे।